नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में गणित कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम हल करेंगे जो ग्राफीय विधि से और ज्यामितीय विधि से। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है। हमारा जो प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पर हमें ध्यान से रखना है कि 7 वर्ष पूर्व दिया गया है। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी, कितनी? 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, ठीक है, कितनी गुनी? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर उसके बाद में ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आफताब की है आयु और जो उसकी पुत्री की आयु है उसको हम मानेंगे। तो हमने माना है आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी है। ठीक है, इन्हें हमें बीजगणितीय रूप में पहले व्यक्त करना है, इसलिए हमने इसे माना है x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, आफताब की पुत्री की वर्तमान जो आयु है वो मानी है हमने y वर्ष। अब हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले आफताब की उम्र कितनी होगी? x माइनस 7। 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 7। और उसकी पुत्री की कितनी होगी? y माइनस 7। ठीक है, आफताब की उम्र 7 साल पहले x माइनस 7 और पुत्री की y माइनस 7। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसकी पुत्री की कितनी है? 7 गुनी आयु है। तो अपने पास में ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। जब इनका हम पक्षांतरण करेंगे इन संख्याओं का, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस में है तो इस तरफ माइनस के 7y माइनस 49 है तो प्लस के 49 बराबर 0। अब इनमें 7 माइनस के है और प्लस के 49 है, तो 7 माइनस के और प्लस के 49 है, तो इस प्रकार से समीकरण में x y का मान हम आगे रखेंगे माइनस 7y प्लस के 49 और माइनस 7 ये बचेंगे प्लस के 42 बराबर 0। हमारा जो एक रेखिक समीकरण है वो इस प्रकार से पहला समीकरण है वो ये आया है। उसके बाद में हम दूसरा समीकरण जो ज्ञात करेंगे वो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आगे बताया गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष, और वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3, और यहाँ पर पुत्री की आयु वर्तमान y और 3 साल बाद होगी y प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसकी जो 3 वर्ष बाद की आयु होगी, अपनी पुत्री की जो आयु है 3 वर्ष बाद की, उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो ये समीकरण हो जाएगी x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुणा किया, इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 3y प्लस 9। ठीक है, यहाँ से भी हम पक्षांतरण करेंगे x प्लस 3, 3y प्लस में है तो माइनस के 3y प्लस के 9 है तो माइनस के 9 बराबर 0। अब प्लस के 3 और माइनस के 9 तो x माइनस 3y को आगे ले लेंगे, माइनस 3y और माइनस 9 और प्लस 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हल करेंगे तो माइनस के 6 बराबर 0। ये आ गए अपने पास में समीकरण नंबर 2। इसे, इस समीकरण को दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण को देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा बीजगणितीय रूप जो है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण वो आए हैं। यहाँ पर हमारे दोनों समीकरण जो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म आए हैं वो आया है। पहला समीकरण है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हम इनको ग्राफीय निरूपण करेंगे। अब इनका अब ग्राफीय निरूपण किया जाएगा, ग्राफीय निरूपण।
ठीक है। अब समीकरण 1 से हम पहले मान हल ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से फिर समीकरण 2 से। पहला है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपने पास में, वह है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। यहाँ से हमें या तो x का मान ज्ञात करेंगे या फिर y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम x और y दोनों का पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 7y बराबर, ये इस तरफ हो जाएंगे माइनस x और 42 भी किसके हो जाएंगे, माइनस के 42, ठीक है। अब दोनों तरफ पूरी संख्या ही माइनस की है, तो इस तरफ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और इस तरफ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से देखिए कि यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन लेते ही यहाँ प्लस के 7y हो गए, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 42, ठीक है। अब इस -1 यहाँ -1 मानते हैं और इस तरफ भी -1 मानते हैं, तो 7y बराबर इस -1 में हम -1 का भाग देंगे, अपनी जो संख्या है x प्लस 42 वैसे की वैसे रह जाएगी, और 1 से 1 कट गया, जो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 7y बराबर x प्लस 42, ठीक है। अब यहाँ पर हम y के गुणा में क्या है 7, तो y बराबर इसको लिख सकते हैं x प्लस 42 बटा 7। अब यहाँ से हम x या y का मान रखेंगे, यहाँ से हम x का मान रखेंगे जिससे हमारा y का और x का दोनों के हल ज्ञात होंगे। अब ऐसा मान रखेंगे कि इस संख्या का योग जो हो वो 7 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, 7 से पूरा विभाजित होना चाहिए, ठीक है। या फिर इन जो मान हो उसका इस समीकरण में मान रखने पर ये समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ठीक है। ये समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, मतलब LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए, ठीक है। LHS बराबर RHS हो जाए, तो यहाँ पर 7y बराबर x प्लस 42 दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर हो जाए। तो x बराबर हम रखेंगे, x बराबर -7 रखने पर, x बराबर हमने क्या रखा, माइनस के 7, तो -7 और प्लस के 42 बटा 7, ये कितने बचे, 35 बचे बटा 7, तो कितना आया y का मान 5, तो अपने पास में y बराबर आया है 5। अब इनको हम एक तरफ यहाँ पर रखेंगे, जो हमारा हल आएगा उनको यहाँ पर रखते हैं। तो x बराबर पहला हल क्या था, माइनस के 7 हमने रखे थे, और y बराबर कितना आया था, 5, ये पहला हमारा जो हल आया है। उसके बाद में अगला जो मान रखेंगे हम, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर 0 प्लस 42 बटे 7, तो कितना आ जाएगा 6, y का मान कितना आया है, y बराबर 6, तो x बराबर क्या रखा हमने 0 और y बराबर कितना आया है 6, इसका पूर्णतया भाग जाता है, या फिर कहें हम कि ये इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करता हो, ठीक है। ये दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला एक और मान निकालना है हमें, तो वहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 7 रख सकते हैं, x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर 7 प्लस 42 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा 49 बटे 7, मतलब कितना आया, y बराबर 7, ठीक है। y बराबर कितना मान आया है 7, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 7 और y का मान भी हो जाएगा 7। ये हमारा पहले समीकरण से हल ज्ञात हुआ है। अब ये ध्यान रखना है कि ये मान किस प्रकार से रखते हैं हम, कि x बराबर -7, x बराबर 0, x बराबर 7, ये इस प्रकार से रखते हैं कि ये जो दोनों पक्ष होते हैं हमारे, ये पक्ष और ये पक्ष, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। जितना भी मान हो इनका हल हो वो दोनों बराबर होना चाहिए उस मान पर। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर 7 रखते हैं, इसमें y बराबर 7 रखते हैं और x बराबर भी क्या 7 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 को y से गुणा करेंगे, मतलब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो -49, और यहाँ पर कितना है -7 रखेंगे और -42, तो -49, दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर होने चाहिए, ठीक है। उस प्रकार से हम ये मान रखते हैं। अब हमारा जो अगला समीकरण है उसे हल करेंगे। यहाँ हमारी जो समीकरण है वो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हम x बराबर -3 का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3y, और ये माइनस हो जाएंगे प्लस के 6, ठीक है। तो ये इस प्रकार से
अब यहाँ से हम 3 का इस संख्या को एक तरफ रखते हैं और इस संख्या को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो x का मान 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर हम रखेंगे y बराबर 0, ठीक है। पहला मान हमने रखा है y बराबर 0 रखने पर। समीकरण 1 में, समीकरण 2 है ये अपनी, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 3, y की जगह 0 प्लस 6, तो x बराबर कितना मान आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब x बराबर अगर 6 हम यहाँ रखते हैं और y बराबर 0 रखते हैं तो 6 बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह 6 बराबर y की जगह 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाता है, क्या बचा 6, 6 बराबर 6, मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो पहला मान तो जो आया है अपना, ये आया है x बराबर 6 और y बराबर 0। इस प्रकार की हम सारणी बनाते हैं जिसमें x और y का मान रख देते हैं। तो x बराबर क्या आया है अपने पास में 6 और y बराबर 0। उसी प्रकार अगला हम मान रखेंगे, जो रखेंगे y बराबर -1, ठीक है। y बराबर कितना रखेंगे, -1, -1 रखेंगे तो x बराबर 3 - 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 और प्लस के 6। तो अपने पास में x बराबर कितना मान आया है, x बराबर आ जाएगा प्लस के 3। अब अगर हम इसमें भी रखते हैं, x बराबर 3 यहाँ पर रखते हैं और y बराबर -1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये -3 प्लस 6 3 रह जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये समीकरण भी संतुष्ट होती है। ये जो समीकरण है x बराबर 3y प्लस 6, इसमें x बराबर 3 रखा माना हमने, 3 रख दिया, 3 तो बराबर ये हो जाएगा -3 प्लस 6, तो -3 और प्लस 6 होते हैं 3, तो 3 बराबर 3, LHS बराबर RHS हो जाता है इस मान पर। तो y बराबर, x बराबर तो अपना मान क्या है 3 और y बराबर -1। एक और मान हमें ज्ञात करना है, उसमें हम रखेंगे y बराबर -2, ठीक है। y बराबर कितने, -2, y बराबर -2 रखा तो x बराबर 3 - 2 प्लस के 6, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -6 प्लस 6, मतलब x बराबर हो जाएगा ये 0, ठीक है। x बराबर कितना मान आया है 0। यहाँ पर भी इस समीकरण में भी हम देख लेते हैं कि x बराबर 0 ही रखेंगे और y बराबर -2 रखेंगे तो अपना LHS और RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इन मानों को हम पहले इन समीकरण में रखकर भी चेक कर सकते हैं कि इस मान पर हमारी समीकरण संतुष्ट है या नहीं है। तो अगला जो हमारा मान आया है वो आया है x बराबर 0 और y बराबर -2, ठीक है। तो जो भी हम मान रखते हैं समीकरण में x और y के, वो वही मान होते हैं जिन पर हमारी समीकरण के हल प्राप्त होते हैं या हमारा जो LHS बराबर RHS प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमने इनके जो x और y के जो मान है इस समीकरणों के हल है वो हमने ज्ञात किए हैं। अब इनको हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं, ग्राफ के अंदर दर्शा कर आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम इस जो हमारा बीजगणितीय निरूपण हुआ था, उसके बाद में हमने ग्राफी निरूपण के लिए जो हल निकाले थे वो इस प्रकार जो हमारी ग्राफ होगी उसमें हम अंकित करेंगे, हमें जो रेखाएं, सरल रेखाएं प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमारा जो मान है वो -7 और 5। अब x यहाँ पर ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस वाले मान होते हैं वो x डैश में होते हैं और y डैश में होते हैं, ठीक है। माइनस वाले मान x डैश और y डैश में होते हैं। इस तरफ के जो दोनों मान होते हैं वो प्लस में होते हैं। यहाँ पर एक मान प्लस का और एक माइनस का होता है, x प्लस का और y माइनस का होता है। इस तरफ दोनों मान होते हैं जो माइनस के होते हैं और इस तरफ भी x माइनस का और y प्लस का होता है, ठीक है। तो x किसका है हमारे पास में, माइनस के 7 है और y का कितना है, प्लस के 5। तो यहाँ पर -7 भी हम अंकित कर देते हैं। तो -7 कहाँ पर है अपने पास में, यहाँ पर है -7, ठीक है। तो ये -7 यहाँ पर है और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है 5। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर देते हैं, ठीक है। एक बिंदु हमने यहाँ पर अंकित कर दिया। उसके बाद में अगला हमारा बिंदु है x बराबर 0 और y बराबर 6। x का और y सभी का 0 मान यही होता है और y का हम कितना है 6, तो y का हम सीधा यहाँ पर इस प्रकार से एक बिंदु अंकित कर देते हैं, ठीक है। फिर
x बराबर 7 और y बराबर 7। x का 7 ये है और y का 7 क्या हो जाएगा, y का 7, x का 7 ये हो जाएगा और y का 7 ये हो जाएगा। तो x और y दोनों का 7 यहाँ पर हमने लाइन खींच दी है, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा कि इन दोनों का मान लिखने में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बिंदु अंकित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बिंदु अंकित कर दिया। ये तो हमारा क्या है, दोनों का 7 7 है। ये क्या है अपने पास में, ये जो मान है ये x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, और जो ये मान है ये माइनस के 7 x का और y का है 5। ठीक है, एक मान ये, एक ये और एक यहाँ पर जो हमने सारणी बना दी तो थोड़ा जगह का दिक्कत हो गया, तो तीनों मान हमने लिख दिए। अब दूसरी सारणी का मान रखते हैं। x का मान 6 है और y का मान 0, तो x का मान 6 यहाँ पर है और y का मान 0, तो 0 ही रहेगा यहीं पर, इसी बिंदु पर अंकित होंगे। उसके बाद में x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3 है और y बराबर -1, तो ये यहाँ पर अंकित हो जाएगा। अगला मान है x बराबर 0 और y बराबर 2, तो y बराबर 2 केवल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि x का मान क्या है, 0 है। अब अपने पास में एक बिंदु तो ये प्राप्त हुआ अपने को, 3 बिंदु तो जो ये है, यहाँ से हम एक तो इनको मिलाकर एक सरल रेखा तो ये बनेगी अपने पास में। ये है x बराबर 6 और y बराबर 0 पे, ये है x बराबर 3 और y बराबर -1 पर, और ये है x बराबर 0 और y बराबर -2 पर। ठीक है, एक सरल रेखा तो हमें ये प्राप्त हुई है। और उसी प्रकार से यहां पर भी एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से तिरछी रहेगी। ये 6 का यहाँ पर बिंदु है, थोड़ा ऊपर से निकला है, और ये बिंदु यहाँ पर है। इसको इस प्रकार से हम मिला देते हैं, तो दोनों ही सरल रेखाएं हमें प्राप्त हो जाती है। और इसे अगर हम ग्राफ में बनाते हैं तो बिल्कुल सटीक बनता है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता। तो अपने पास में जो बिंदु है उनका आलेखीय जो सरल रेखा प्राप्त हुई है, एक सरल रेखा हमें ए बी प्राप्त हुई है। ठीक है, ए और बी, और दूसरी है हमारी सी और डी। तो अब अपने पास में इस प्रश्न का जो ग्राफ है वो तैयार हो चुका है। तो हमारे पास में जो बिंदुओं -7 5 0 6 और 7 7 का आलेखन कर मिलाने से समीकरण x - 7y + 42 बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा ए बी प्राप्त होती है। उसी प्रकार इनमें भी बिंदुओं 0 - 2 3 - 1 6 0 का आलेखन करने पर समीकरण x - 3y - 6 बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा, यहाँ पर ए बी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे सी डी। ठीक है, सी डी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने इस जो प्रश्न का पहले बीजगणित बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त किया है, उसके बाद में ग्राफीय निरूपण किया है। तो आज के इस वीडियो में अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।